लैंग्वेज के अंदर जैसे लिटरेचर के अंदर दो चीज़ें हैं। एक प्रोज़ है और दूसरी वर्स है। वर्स जिसे हम पोम भी बोलते हैं, पोइट्री भी बोलते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे ये है क्या। इसको थोड़ा सा मैं आपको विजुअल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और इस लेक्चर के एंड तक आप समझ जाओगे कि पोइट्री में असल होती क्या है। पोइट्री के जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं या किसी भी तरह से आप किसी भी वर्स को, ये दोनों साइमल्टेनियसली सिनोनिम्स यूज़ होते हैं। और इसमें एक बात हमेशा ये याद रखें कि ईच वर्ड कैरीज वेट, नथिंग इज़ एक्सीडेंटल। सो जब भी आप नज़में पढ़ रहे हो, पोइट्री पढ़ रहे हो, हर वर्ड के पीछे कोई ना कोई सॉलिड मीनिंग होता है। ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आप जैसे नॉर्मली अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो या कोई टेक्स्ट मैसेज लिख रहे हो और उसके अंदर एक फिलर डाल दिया तो मीनिंगलेस हो गया। लेकिन वर्स में ये होता है कि वहाँ पे हर चीज़ का एक मीनिंग होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। एक आ गया प्रोज और एक आ गए पोइट्री। प्रोज इज़ लाइक अ हाईवे, आप इसके ऊपर बिल्कुल कॉन्टीन्यूसली चलते जाते हो, पैसेजेस पढ़ते हो और वो एक्सप्लेन करता जाता है और थोड़ी देर बाद आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हो, एंड मिशन तक पहुंच जाते हो। ये बिल्कुल फ्लैट सा होता है और स्ट्रेट से एक पाथ होता है, जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हो हाईवे पे, इसको ऐसे ही याद रखें। जबकि पोइट्री जो है इट्स मोर लाइक क्लाइंबिंग ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन। ये आप देखें ना, एक पहाड़ी एरिया है, पत्थर हैं, संगलाख हैं और आगे पीछे चलते वो ऊपर आप जा रहे हो। एंड इनको ख़ास स्पेसिफिक पैटर्न के साथ अरेंज किया जाता है। ये नहीं कि फ्लैट जैसे ये यहाँ पे था तो सीधा पैसेज हो गया। और इसके अंदर कुछ मीनिंग होते हैं, सजेस्ट कर रहा होता है ज़िंदगी के अंदर, ज़िंदगी के बारे में डेप्थ होती है, रेजोनेंस होती है। सो पोइट्री जो है ये एक ख़ास स्ट्रक्चर से होती है और इसके अंदर डेप्थ होती है और वो आपको सजेस्ट करती है। आपने ख़ुद सोचना है कि इसके अंदर मीनिंग क्या है, इन्फर करना होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, एक अच्छी एग्जांपल केस स्टडी लेते हैं, वो है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसका एक लेक्चर मेरे इसी यूट्यूब चैनल के अंदर पड़ा हुआ है, जहाँ पर आप डिटेल में जान सकते हैं कि इस पोम का मेन पूरी समरी क्या है और स्टांजा बाय स्टांजा भी मैंने बताया हुआ सारा कुछ। यहाँ पर फॉर टाइम बीइंग मैं आपको सरसरी सा बताता चलूँ कि सरफेस में ये है कि एक बंदा है जो स्नो को देख रहा है। देखें ये जहाँ जैसे ये खड़ा है, सारा देख रहा है, व्यू कर रहा है और उस मतलब बर्फ़ के अंदर, पहाड़ के अंदर, जंगल के अंदर उस खूबसूरत मंज़र को एंजॉय कर रहा है। ये पोएम में ये बताया गया है। लेकिन अगर आप इस पोएम के अंदर का हिडन मीनिंग जो है डेप्थ के साथ समझना चाहोगे तो आपको पता चलेगा कि वो इंसान थका हुआ है ज़िंदगी की जिम्मेदारियों से, जॉब्स करने से, दोस्तों से, रिलेशनशिप से। तो इन सारी चीज़ों के अंदर वो उसे एक रेस्ट चाहिए। उस रेस्ट, उस ब्रेक, उस जो मी टाइम है, ये उस तरफ इशारा किया गया है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग में। ये इसका एक डीपर लेवल है। सो ये आप देखें ना, पोएम के अंदर का एक हमने अंदर का मीनिंग भी निकाला। नाउ द की टेक अवे इज़ पोइट्री फोकसेस ऑन इंटेंसिटी, मतलब उसके अंदर एक शिद्दत होती है जज्बात की। दैट एक्सप्लेनेशन, देन एक्सप्लेनेशन, ये नहीं कि उसके अंदर सारी बात खुद से बयान कर दी जाती है। इट लीव स्पेस फॉर यू टू थिंक, और ये आपको बताती है कि आप सोचो कि इस पोएम में क्या कहना चाह रहे हो। ज़िंदगी के बारे में कुछ मैसेज है, आपके इनसाइड अंदर दिमाग में क्या चल रहा है उस बारे में मैसेज है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो 3 चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर लें। एक है इवोक इमोशंस, वो मोहब्बत भी हो सकती है, गम भी हो सकता है, ठीक है, खुशी भी हो सकती है, डर भी हो सकता है। फील पर्सनल येट यूनिवर्सल। देन इज़ द शार्पन परसेप्शन, तो इससे क्या होता है कि रीडर्स की स्लो डाउन होता है एंड नोटिस डिटेल्स यूजुअली इग्नोर्ड। ऐसी चीज़ों के बारे में बारीक बीनी की आपको आदत पड़ती है, आपको दिल करता है कि कीन आय से उनको देखूं, जो आपने कभी पहले सोची नहीं होती हैं, और वो शायर आपको उन बारीकियों की तरफ लेकर जाता है। ये इसका एक और कंडेंस ट्रूथ है। देन
express complexities, value depth over length, meaning over explanation। तो ये नहीं है कि उसके अंदर आपको बिल्कुल सीधा स्पार्ट किस्म का मीनिंग मिल जाएगा। यू हैव टू फिगर इट आउट, यू हैव टू इन्फर इट, और उसकी जो मुख्तलिफ फिगरेटिव स्पीचेस हैं या मतलब उसके अंदर टेक्निक्स अप्लाई की गई हैं उनमें से आपने निकालना है। अ पोम मे बी शॉर्ट बट इट्स इम्पैक्ट इज़ लास्टिंग। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गई बात। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो द एनाटमी ऑफ वर्स, 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, ये आप सीख लें ताकि आपको याद रहे कि किसी भी पोएम के अंदर 4 कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली आ जाती है इमेजरी। इसे ऐसे समझें जैसे इंसान की आंख होती है, तो नज़म की आंख जो है इमेजरी है, वो आपको कौन सी तस्वीरें बना के दे रहे हैं। पोएम पढ़ते हुए आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन चलती है, उस इमेजिनेशन को, उन पिक्चर्स को, वो जो मूड बता रहा है, वो जगह बता रहा है, लोकेशंस, मौसम, वो सारा कुछ, उसको हम इमेजरी कहते हैं। देन इज़ द रिदम एंड साउंड। जैसे आप दिल को देखो ना, धक धक धक, एक ख़ास पैटर्न के साथ वो कर रहा है। यही मामला पोएम के अंदर भी है। वो आपको लगेगा कोई बहुत म्यूज़िकल बात कर रहा है क्योंकि उसके अंदर राइमिंग स्कीम्स हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर रिदमिक है, तो मतलब स्ट्रेस अनस्ट्रेस वो सारे पैटर्न्स हैं। कानों के लिए अच्छा होता है ये वाला पार्ट। देन अगला पार्ट आता है ट्रूथ एंड मीनिंग, ठीक है, द ब्रेथ एंड सोल दैट अलाउज द पोम टू स्पीक। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे फेफड़े हैं, तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो जैसे हम सांस ले रहे हैं और हम जिंदा हैं, ठीक है, हम ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं, तो जो सच है वो भी हमें बोलने पे मजबूर करता है, और इस पोएम के अंदर की ज़िंदगी है। एंड द फाइनल वन इज़ द स्ट्रक्चर। आपने देखा हमारा जिस्म कैसे स्टैंड टॉल कर रहा है, क्योंकि हमारे अंदर एक वर्टिबल कॉलम्स हैं, 7 बोन्स हैं, और फिर इधर साइडों पे ये केज बना हुआ है जिसने हमारी हड्डियों को होल्ड किया हुआ है। सो एक पोएम की भी एक लाइन्स हैं, स्टेंजास हैं जो इसका वेट होल्ड करते हैं, किसका, वर्ड्स का। सो द एनाटमी ऑफ वर्स कंटेन्स 4 important parts. One is the imagery, second one is the rhythm and sound, the third one is the structure, and the final one is the truth and meaning. Moving on to the next slide, it says decoding symbols. यहाँ पे आप देखें ना, आप ड्राइविंग कर रहे हो सीधा हाईवे पे, कोई आम बंदा लिटरल मीनिंग तो क्या लेगा, पेव्ड सरफेस फॉर ट्रैवल, जैसे कोई एक सफ़र करके एक पॉइंट ए से, ठीक है, पॉइंट बी तक जा रहा है, ये उसका सफ़र है। लेकिन पोइट्री में अगर आप देखोगे ये बताएगा कि आपकी लाइफ की चॉइस क्या थी, ज़िंदगी के किसी भी मामले में, वो रिलेशनशिप था, जॉब थी, आपका कुछ भी था, आपका स्कूलिंग का करियर था, कौन से सब्जेक्ट आपने लेने थे, ये सारी चॉइसेस इस तरह पोइट्री आपको बता रही होती है। तो इसके अंदर सिंबॉलिक होता है। रोड सिर्फ फ्लैट रोड नहीं है, सीधा रोड, बल्कि वो एक टाइम के साथ आपको बता रहा है कि ज़िंदगी कैसे काम करती है। सो सेकेंडरी डेटा इज़ द नाइट एंड द मीनिंग इज़ फियर, डेथ और रेस्ट। Figurative language allows abstract ideas to become concrete. Poetry invites the reader to participate in discovering these meanings. Right? तो जो symbolic language यूज़ होगी उससे आपको concrete ideas की समझ आएगी abstract के थ्रू। जैसे यहाँ पे हाईवे ज़िंदगी का सफ़र है, और फिर आपने जो डिसीजंस लेने हैं तो वो ख़ुद आपके एक्सपीरियंसेस के साथ कनेक्ट करती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ओल्डर देन इंक। सो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए ना, पोएम्स की जो शुरुआत होती हैं वो शुरू में फोक लिटरेचर की फॉर्म में थी या ओरल लिटरेचर की फॉर्म में थी, जो सिर्फ गुनगुना के, बोल के कहानियाँ, नज़में कही जाती थीं। फिर आया मेसोपोटामिया का दौर, जहाँ पर सबसे पहली पोम आपको मिलती है प्रॉपर, द एपिक ऑफ गिलगामेश। ये इस तरह की एक चट्टान है जो पत्थर सा है, इसके ऊपर लिखी हुई है। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट है, वो है होमर्स की इलियड एंड द ओडेसी। इस पर मूवीज़ वगैरह भी हॉलीवुड की बनी, बहुत सा लिटरेचर भी लिखा हुआ है। तो ये वार, ऑनर, ह्यूमन स्ट्रगल, ये इन सब पे ये बनी हुई है। और अगर हम देखते हैं साउथ एशिया में, तो हमें द वेदास, ठीक है, एंड महाभारत, ये जो
हिंदुज़म में, तो इनका भी मतलब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव काफ़ी दूर पीछे जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो जो अरबिक पोइट्री है ना, इसमें ट्राइबल हिस्ट्री और रिफाइनिंग लैंग्वेज, इन चीज़ों में बड़ा काम होता है। जबकि चाइनीज़ पोइट्री का अगर आप देखो तो वो नेचर पे, हारमनी पे, सिंप्लिसिटी पे, इन चीज़ों पे बड़ा फोकस करते हैं कि चीज़ों को बहुत सिंपल करके रहना, या उनके अंदर डिसिप्लिन लाना, या नेचर में जंगलात हो गए, पानी हो गया, आबशारें हो गई, परिंदे हो गए, ये उसका सेंट्रल वॉइस है। तो ग्लोबल वॉइस के पोइट्री अडेप्ट्स टू न्यू कल्चर्स एंड फॉर्म्स बट नेवर लूजेज इट्स इमोशनल पावर। पोइट्री का क्या है, कोई चाइना में जाएगी, चाइनीज़ नेचर हारमोनी की बातें करेगी। अरबिक में अगर पता चलेगी अरब वर्ल्ड में, तो वहाँ पे ट्राइबल हिस्ट्री, इन चीज़ों की या लैंग्वेज की, क्राफ्ट की बात करेगी। लेकिन जो उसके अंदर की एक है ना कि इमोशनल पावर, वो हर जगह पे कायम रहेगी। देन कुछ इम्पॉर्टेंट पोइट्स हैं जिनके आपको नाम याद रहने चाहिए वर्ल्ड वाइड। सो जो इंग्लिश लिटरेचर में आते हैं, मतलब यूके में, तो वो आ जाते हैं शेक्सपियर, देन वर्ड्सवर्थ, देन इज़ द डिक्सन। सो ये तो बहुत बड़ा नाम है। ह्यूमन नेचर, एक्सप्लोर्ड, लव, पावर, टाइम एंड इवन रिवेंज, शेक्सपियर। वर्ड्सवर्थ के बारे में मशहूर है कि वो ऑब्जर्वर है, टीचेस हाउ ऑर्डिनरी नेचर एक्सपीरियंसेस लीड टू डीपर रिफ्लेक्शंस। सो इसमें ये है कि वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में ये है कि बहुत सादा चीज़ें हैं लेकिन उनके अंदर मानी खेजी है। नाउ एमिली डिकिंसन जो है इनफैक्ट, ये इंटीरियर वॉइस की बात करती है, शॉर्ट होती है, पावरफुल पोइम्स हैं इसकी, और वो मौत के बारे में है या इंसान के अंदरूनी तजर्बात के बारे में है। देन इज़ रूमी जो है ये ऑलमोस्ट आता है 12th सेंचुरी का पोइट है, सूफ़ी है बहुत बड़ा, और अभी भी ये अमेरिका में मोस्ट सोल्ड आउट राइटर्स में से कंसिडर किया जाता है। स्पीक्स टू यूनिवर्सल इमोशंस, ये उसके हाँ ये है, ये चीज़ें हैं, और इंसान के अंदरूनी जज्बात, एहसासात, तजर्बात, मुशाहिदात, इनकी बात करते हैं। फिर आते हैं चाइनीज़ ली बाय, ये जो हैं ये घूमते फिरते, आवारागर्दियाँ करते, इनके मिजाज में, इनकी कहानियों में है, और ये लिरिकल स्टाइल में लिखते हैं। और डीपर सॉलिट्यूड विद नेचर, अकेला तन्हा जंगलों में रहने वाला, ये उस तरह का इनके थीम पाया जाता है। फिर आते हैं नेरूडा, ये पैशनेट हैं, मतलब जज्बाती तौर पर बड़े कनेक्टेड इंसान हैं, और ये चिली के पोइट थे, ठीक है। दैट इज साइमल्टेनियसली, इसके अंदर 3 चीज़ें एक साथ मिलती हैं। एक आ गया कि पॉलिटिकल हैं, सियासी चीज़ें भी होती हैं इनकी पोइट्री में, रोमांटिक मतलब मोहब्बत से मुतल्लिक़ भी हैं, एंड देन डीपली ह्यूमन, और इंसान के अंदर के एहसासात के बारे में भी कही जाती हैं। इनकी कहानियों में, इनकी नज़्मों में आपको मिलेगा। देन द ब्रिज टू मॉडर्निटी, फिर ये इम्पॉर्टेंट एक और राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वही उनकी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग पे हम काम कर चुके हैं, पूरा लेक्चर में इस पर दे चुका हूँ। सो इन्होंने क्या किया कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न पोइट्री को कनेक्ट किया है। इनकी पोएम्स को आप पढ़ते हो तो आपको लगता है कि ये जैसे हम पुराने ज़माने से नए ज़माने में जा रहे हैं। सो हिज वर्क्स अपीयर सिंपल ऑन द सरफेस, बज़ाहिर आपको वही सादा नज़र आते हैं, स्नो वुड्स वॉल्स, बट कंटेन अ वास्ट फिलोसॉफिकल डेप्थ। ही इज़ द आइडियल गाइड फॉर द बिगिनर। कोई भी नया बंदा जो शायरी सीखना चाहता है या किस तरह की जाए, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द एंटीडोट टू डिस्ट्रैक्शन लाइक द अटेंशन ट्रेनिंग, लोगों को जैसे आजकल मोबाइल पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस मिलती है, एंड देन द सेल्फ नॉलेज, आपकी जो जनरल नॉलेज है या अपने बारे में जो नॉलेज है वो बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ती है। Then it's not a puzzle to solve. Poetry is not meant to confuse or intimidate. It is meant to connect. It is language in its most concentrated form. इसका ये मतलब नहीं कि पोइट्री कोई पज़ल है और आप उसको जो है जी डीमिस्टिफाई करते रहोगे, बल्कि ये आपको कनेक्ट कर रही है आपके ऐसे एक्सपीरियंसेस जो सभी को होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि स्कूल का पहला दिन आप सभी का होता है, तो हर एक अपने अपने तजर्बे से उस पर लिख रहा है, तो आप सारे कनेक्ट कर पा रहे हो अपने एक्सपीरियंसेस से। इट इज़ नॉट अबाउट फाइंडिंग द वन करेक्ट आंसर। हर एक के जो पहला दिन है स्कूल का डिफरेंट होगा, लाजमी नहीं है। इट इज़ अबाउट लर्निंग हाउ लैंग्वेज फील्स, साउंड्स एंड स्पीक्स व्हेन इट इज़ अलाउड टू ब्रीथ।
ये बताते हैं कि लैंग्वेज किस तरह आपको महसूस करवाती है, सुनने में कैसी लगती है, और जब बोलते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। द फाइनल स्लाइड सेज ह्यूमन इमोशंस हैव नॉट चेंज्ड। इंसान के जो एहसास हैं ना, खुशी का, दुख का, सस्पेंस का, मिस्ट्री का, थ्रिल का, कुछ भी, वो सारे इमोशंस अपनी जगह पे कायम हैं। तो उन इमोशंस को पोइट्री जो है आवाज़ देती है ताकि हम एक्सप्रेस कर पाते हैं दूसरों के साथ। दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस कोर्स। आज की एपिसोड में यही हमने पोइट्री के बारे में मेजर हमने पढ़ना था। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन करना हो, या आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, इस पर आप फीडबैक देना चाह रहे हो, तो फील फ्री, आप अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।